का जन्म 1225 में इटली में हुआ। मात्र 5 साल की उम्र में मोंटे कैसिनो में पढ़ाई शुरू करने वाला थॉमस 1239 में एक मठ में प्रवेश किया। अपने पढ़ाई के दौरान संत जूलियन से उनकी मुलाकात हुई और उनसे प्रभावित होकर 19 साल की उम्र में वे डोमिनिकन धर्म समाज में शामिल होना चाहा, मगर उनके परिवार वाले इस निर्णय से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे परिवार में बंदी बना दिया। इस समय के दौरान थॉमस ने अपने बहनों को पढ़ाया, साथ ही साथ डोमिनिकन ऑर्डर के सदस्यों के साथ संवाद से जुड़े रहे। उनके भाइयों ने एक वेश्या को बुलाकर उस वेश्या को थॉमस के साथ भेज दिया ताकि वो थॉमस को लुभाए, मगर थॉमस ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर के दूत ने थॉमस को उस वेश्या से बचा लिया। अपने विश्वास में और भी अटल बनकर थॉमस ने इस धर्म समाज में जुड़े रहने और ब्रह्मचर्य का व्रत रखने के लिए ठान लिया। 1244 में वे डोमिनिकन ऑर्डर के सदस्य बन गए और उन्हें नेपल्स भेजा गया और नेपल्स से वे रोम चले गए। उसी साल यानी 1244 में पेरिस यूनिवर्सिटी में वे पढ़ने के लिए शामिल हुए। उनके साथ ही उन्हें एक डफर समझते थे, मगर पढ़ाई पूरा करने के बाद कोलोन यूनिवर्सिटी में वे पुराने विधान के शिक्षक बन गए। 1256 में पेरिस में उन्हें रीजेंट मास्टर के तौर पर नियुक्त किया गया और इसके दौरान उन्होंने कई किताबें लिखी। 1260 में जब वे नेपल्स पहुंचे तो उन्हें वहां जनरल प्रीचर के पद पर नियुक्त किया गया। 1265 में संत पापा क्लेमेंट चौथे ने थॉमस को रोम बुलाया ताकि वे उनके विशेष इस शास्त्रज्ञ बने। थॉमस के द्वारा लिखे गए कई गीत आज भी ईसा मसीह के पवित्रतम शरीर और रक्त के पर्व के दिन गाए जाते हैं। 6 दिसंबर 1273 संत थॉमस अक्विनास मिसा बलिदान चढ़ा रहे थे। उसके दौरान उन्हें ईश्वरीय दर्शन प्राप्त हुआ। काफी लंबे समय तक चलने वाले इस ईश्वरीय दर्शन के दौरान उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को अनुभव किया। इस दर्शन के पश्चात अपनी सीखी हुई हर बात, अपने हर ज्ञान को उन्होंने भूसे की तरह डाल दिया। 1274 के मई महीने में उन्हें लियोन्स के महासभा के लिए बुलाया गया। लियोन के लिए सफर करते समय 7 मार्च को थॉमस का देहांत हो गया। 18 जुलाई 1323 को उन्हें संत घोषित किया गया। संत थॉमस अक्विनास यूनिवर्सिटियों एवं छात्रों के संरक्षक संत माने जाते हैं। शायद सेंट थॉमस के बराबर ज्ञानी, शिक्षित और इतने सारी बातें लिखने वाला संत पूरी कलीसिया में नहीं, मगर एक ईश्वरीय अनुभव के तुलना में अपने सारी जानकारियों, सारे पढ़ाई को, सारे बुद्धि को घास के बराबर समझने वाला थॉमस हमारे लिए एक चेतावनी है। जब हम अपने काबिलियत
और अपने दम पर गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, तो संत थॉमस हमें याद दिलाते हैं ईश्वरीय अनुभव इनसे कई गुना ज्यादा है। हम प्रभु पर भरोसा रखकर, प्रभु पर निर्भर रहकर जीने की कृपा के लिए प्रार्थना करें।